हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउस में। आज हम बात करने वाले हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में, और पद्म अवार्ड्स में स्पेसिफिकली हम पद्म विभूषण पे बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पद्म विभूषण को पहले किस नाम से जाना जाता था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, सबसे पहले इसे किसे दिया गया था, और 2021 में किस किस को दिया गया था, उन सभी लोगों के हम नाम देखेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देख लेते हैं कि कैसे मिला था, कब मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बीच में आप देखो पद्म विभूषण को, आप थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये है आपका कमल का फूल है। ये यहाँ पे कमल का फूल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा रहता है, यहाँ पे विभूषण लिखा रहता है, जो ये देवनागरी लिपि में लिखा रहता है, ये देवनागरी लिपि में, और यहाँ पे पद्म लिखा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ रही इसके बारे में। सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में इसको देना शुरू किया गया था। ठीक है, 1954 में। और जो पद्म विभूषण होता है, ये आपका भारत रत्न के बाद से, मतलब कि ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। मतलब सबसे पहले अगर पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, उसके बाद से पद्म विभूषण आता है, तो ये दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। कुछ ऐसे ईयर भी थे, कुछ ऐसे साल थे जिसमें पद्म विभूषण नहीं दिया गया था, या फिर पद्म अवार्ड्स दिए ही नहीं गए थे। तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर थे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये सिनेरियो 1978, मतलब 1978, 1979। ठीक है, तो 1978 और 1979 में नहीं दिया गया था। और फिर उसके बाद 1993 से 1997, ये जो आप देख रहे हैं, जो ईयर्स देख रहे हैं, इसके बीच में पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे किसी इशू की वजह से। अब बात करते हैं कि जो भी ये पद्म अवार्ड्स हैं, इनको किस किस नाम से पहले जाना जाता था। तो सबसे पहला नाम नंबर आता है, इनको एक बहुत ही अच्छे नाम से जाना जाता था, जैसे कि पहला वर्ग, पहला वर्ग। और पहले वर्ग में आता था पद्म विभूषण आता था। मतलब कि अभी ये जो लेटेस्ट नाम है, ये पद्म विभूषण इसको कहा जाता है। पहले इसको पहला वर्ग बोला जाता था। ये है पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग में नाम आता है आपका पद्म भूषण का। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप देख लेना इसको। तीसरा आता है आपका तीसरा वर्ग, और तीसरे वर्ग में आता है पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न के बाद से, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत रत्न के बाद से ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। ठीक है, इतने बारे में ये एक थोड़ा सा सिनेरियो रहा, जिसको आप लोगों ने थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार भी देख लेने, तो इससे क्या है, कम से कम ईयर वगैरह आप रिवाइज भी कर सकते हैं, और कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब काम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 2021 में किन किन लोगों को मिला था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पब्लिक अफेयर में। ये जापान के रहने वाले थे, इनका नाम था श्री शिंजो एब। आप सिर्फ इतना शिंजो एब नाम से याद कर लें, ये थोड़ा सा ना याद करने में आसान होगा। शिंजो एब ये जापान के रहने वाले थे। ठीक है, और इनको पब्लिक अफेयर्स में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं ये, और ये आंध्रा के रहने वाले हैं। आप मैंने इमेज भी उसी तरीके से लगाए हैं, ताकि अगर आप ध्यान से, अगर ये 2-4 मिनट, जो भी 5 मिनट अगर आप देते हैं, तो ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी याद हो जाएं। ठीक है, तो जो इनका नाम था, इनका नाम है एसपी बालसुब्रमण्यम। ठीक है, एसपी बालसुब्रमण्यम नाम था। ये आर्ट के एरिया में इनको दिया गया है, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक सिंगर है, ये क्या है, सिंगर है। दूसरा कर्नाटक के रहने वाले मिस्टर बेला। आप इनको इस तरीके से नाम याद करें, क्योंकि ये नाम आप देखो कि बेला मुनप्पा है, तो इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद करें, डॉक्टर बेला। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद करें डॉक्टर बेला, ताकि जो भी नाम आपको आसान हो जाए। जैसे कि अगर हम पहली वाले की बात करें, तो एसपी बालासुब्रमण्यम एक एक्टर का भी नाम है, बालासुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम नाम से एक एक्टर का भी नाम है, तो आप उसके नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और शिंजो आबे हम इसको सेकंड नेम से भी याद कर सकते हैं, शिंजो आबे, ये जापान के रहने वाले हैं। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं डॉक्टर बेला। डॉक्टर बेला, तो अगर हम याद करें जैसे डॉक्टर बेला, तो डॉक्टर बेला क्या, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था, और ये कर्नाटका के रहने वाले थे।
इनमें रहने वाले हैं। फिर उसके बाद से नाम आता है कि यूएसए के जो नरिंदर सिंह का नाम है, नरिंदर सिंह कंपनी, ठीक है। आप इनको नरिंदर सिंह ही याद कर लें, ठीक है, नरिंदर सिंह इनको याद कर लें। और ये इमेज अपने आप दिमाग में थोड़ा सा इसको फीड कर लें ताकि आपको ये याद रहे। इनको साइंस और इंजीनियरिंग में दिया गया था। ये यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के, वहाँ की इनको नागरिकता मिली हुई है। फिर हम बात करते हैं बहुत ही चर्चित व्यक्ति जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, शायद आपने न्यूज़ वगैरह में भी इनको देखा होगा, मौलाना वहीउद्दीन खान, ठीक है, मौलाना वहीउद्दीन खान। और स्पिरिचुअलिज्म में इनको दिया गया था और ये दिल्ली के रहने वाले थे। नेक्स्ट आते हैं श्री बी लाल, ठीक है, इनको भी आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में दिया गया था, आर्कियोलॉजी के एरिया में दिया गया था। ये भी क्या है? दिल्ली के रहने वाले। फोटो देख करके आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से फोटो भी लगा रखे हैं ताकि आप देख लें कि ये किस तरीके से, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं कहीं भी रिसर्च करते हैं तो उनको इस तरीके की चीज़ें, पूरा तत्वों वाले की चीज़ें ऐसी मिलती रहती हैं। तो मैंने फोटो भी ऐसे ही लगा रखा था कि थोड़ा सा दिमाग में फीड रहे तो याद रहने में आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है सुदर्शन साहू, ठीक है, सुदर्शन साहू, इनको भी आर्ट्स में मिला था, ठीक है, इनको किस में मिला था? आर्ट्स में मिला था। और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। और लास्ट खत्म हो चुका। और आपने देखा कि कम से कम 7 लोग तो ऐसे थे जिनको ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। और अब हम अगले जब वीडियो में बात करेंगे तो हम हो सकता है कि पद्म भूषण या फिर किसी अवार्ड के ही बारे में बात करेंगे। और ये 4-5 मिनट में आप बहुत ही अच्छी चीज़ें जान सकते हैं और ये मस्ट है। और आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखो जरूर आता है, तो इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार वीडियो देख लो तो वैसे भी याद हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें।